संसार के आरंभ में परमात्मा ने ज्ञान दिया, और परमात्मा ने ज्ञान दिया वो वेद ही है। क्यों? क्योंकि संसार के आरंभ का ग्रंथ है। देखो वैसे क्या है, अभी आप लोग यहाँ कैसे कितना अध्ययन करेंगे? अध्ययन तो तब किया जाए जब आप कुरान भी पढ़ो, है जी? आप कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, आप जिनवाणी भी पढ़ो, आप और दूसरे देशों के ग्रंथ पढ़ो, तब पता चलेगा। और आपको पता है, चलो मैं आपसे और पूछूंगा, प्यारे बंधुओं, अगला प्रश्न आ रहा है, परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है तो ये बताओ हमारे लिए पूरा ज्ञान देगा अगर अधूरा देगा? अरे जोर से बोलो, पूरा देगा। माने जितना हमारे लिए जरूरी है, बोलो, उतना देगा कि नहीं? अच्छा अब चलो इस प्रश्न पर इकट्ठा करो सारे ग्रंथों को, सारे ग्रंथों को इस प्रश्न पर इकट्ठा करो, क्योंकि ऋषि दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जरा धैर्य से सुनना, बोलो क्या कहा? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्या, आप इन सारे ग्रंथों से पूछो, जो भी व्यक्ति अपने ग्रंथ पर ईमान लाया हुआ है उससे पूछो कि क्या सब सत्य विद्याएं हैं? तू अपने ग्रंथ से गणित पढ़ाएगा क्या? गणित की पुस्तक से नहीं, गणित अपने ग्रंथ से पढ़ा। हम आपको वेद से गणित के सूत्र बताएंगे कि वेद के अंदर गणित है, वेद के अंदर साइंस है, वेद के अंदर भूगर्भ है, वेद के अंदर खगोल है, वेद के अंदर आयुर्वेद है, वेद के अंदर संगीत है, वेद के अंदर संसार की सारी विद्याएं हैं। और ये पैमाना केवल वेद के साथ घटित होता है, संसार की किसी पुस्तक के साथ घटित, बोलो जरा, केवल वेद, ओनली वेदास। सारे संसार के लोग अपने ग्रंथों की दुहाई जरूर लगाते हो सकता है डंडा तलवार के बम के बल पर, चालाकी बल पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हों, लेकिन सत्य यही है कि सनातन का जो धर्म है वो वेद है और सर्वोपरि है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। चलो और भी एक बात कह देता हूं, मेरे हाथ में ये कार्यक्रम का पर्चा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये ज्ञान की पुस्तक है, और वो पुस्तक जिसे परमात्मा ने दिया है जी। मान के गणित में हल कर लेते ना, माना की, तो माना कि मेरे हाथ में परमात्मा की पुस्तक है। अच्छा वेद नहीं कह रहा हूं मैं इसे, क्या कह रहा हूं मैं? परमात्मा की पुस्तक, वेद नहीं। वेद तो आप लिखना, अगर तर्क पर खरी उतरे तो कुरान लिख लेना, पुराण लिख लेना, बाइबल लिख लेना, जो आपके मन में करे सो लिख लेना। ये परमात्मा की ज्ञान की पुस्तक है मेरे हाथ में। अच्छा ये बताओ संसार किसने बनाया है? जोर से बोलो। ईश्वर ने, जिसने ये पुस्तक दी, जिसने ये पुस्तक दी उसने संसार बनाया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पुस्तक में जो लिखा है वो परमात्मा संसार में घटित होना चाहिए, और जो संसार में घटित हो रहा है, जोर से बोलो एक बार, वो पुस्तक में लिखा होना चाहिए। अब बताओ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी कि नहीं? इस तर्क को सिद्ध करने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है, वेद में क्या है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, जिंदावस्था में क्या है, तौरेत में क्या है, धम्मपद में क्या है, त्रिपिटक में क्या है, मुरली में क्या है, सांप्रदायिक जो ग्रंथ है उन सब में क्या है। अच्छा अब आप आकलन करके बताओ ये जो बात, ये जो तर्क है किस ग्रंथ पर खरी उतरती है, उसका इस पर नाम लिख लो। जोर से बोलो, क्या लिख सकते हैं आप? आवाज नहीं आई, बोलो क्या लिख सकते हैं? इस पर केवल वेद ही लिखा जा सकता है, क्योंकि वेद में जो लिखा हुआ है वो संसार में घटित होता है, और जो संसार में घटित होता है वो केवल वेद में लिखा हुआ है, बाद बाकी ग्रंथ संसार के विरोधी लिखे हुए हैं। आप उस ग्रंथ को कैसे मानोगे? परमात्मा का लिखा हुआ जिसमें पृथ्वी चपटी लिखी हुई हो। जोर से बोलो। अरे जिस ग्रंथ में धरती चपटी लिखी हुई हो वो परमात्मा का बनाया हुआ हो सकता है क्या? कमाल हो गया। दारा सिको नाम का एक व्यक्ति था, दारा सिको, उसने ये कह दिया था भाई मुझे
उपनिषद पढ़ने के बाद यह अंदाजा लगा है कि पृथ्वी गोल है। हत्या कर दी थी उसकी। गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था, गैलीलियो। उसने ईसाइयों के ग्रंथों के बारे में यह कह दिया था कि भाई मुझे यह पता चला है अध्ययन के आधार पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ है कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के। ऐसे ग्रंथों को परमात्मा का कैसे माना जाए, यह बताओ हमें। तो ऐसे ग्रंथ हैं मेरे देश में जिनमें यह लिखा हुआ है कि धरती गाय के सींग पर है, शेषनाग के फन पे है, 12 खम्भों पे है, पानी पर तैर रही है। लेकिन आप वेद से पूछो जरा, वेद में क्या लिखा है? वेद में यह लिखा हुआ है ये पृथ्वी केवल सूर्य के आकर्षण से घूमती रहती है। जैसे आपको आकाश ऊपर दिखाई देता है, वैसे ही आकाश दाएं बाएं और नीचे भी है। एक हवाई जहाज जैसा उड़ रहा है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है। यह है पृथ्वी, ये वेद कहता है। केवल एक बात नहीं, मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म वृद्धि होती है, गर्भ में कैसे विकसित होता है, कैसे बड़ा होता है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है, अंदर क्रियाएं कैसे होती हैं, शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, पेड़ पौधे कैसे पैदा होते हैं, रोग कैसे उपचार होता है। अच्छा, घर कैसे चलता है, ये लोकांतर कैसे चलते हैं, आपको अंदाजा लगेगा। वेद के गणित के आधार पर आज से अगले 100 साल तक ये बताया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कि कौन से आप ग्रंथों को मानना चाहिए और कौन से ग्रंथों को नहीं मानना चाहिए। क्या करें इस संसार में ऐसे। अच्छा, इस समय हमें ये व्याख्यान देना पड़ रहा है। ये व्याख्यान आज से 5,500 वर्ष पहले देने की जरूरत, अरे बोलो, क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय संसार में वेद के अतिरिक्त कोई मत था ही नहीं। संसार में 5,500 वर्ष पहले बोलो कोई मत नहीं था, केवल एक मत था जिसे वेद मत कहते हैं। और वेद मत के आधार पर केवल आर्य लोग रहा करते थे, यहां अलग अलग संप्रदाय के लोग नहीं रहा करते थे। लेकिन जब से लोग वेद से अलग हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मठ बना लिए, अपने मंदिर बना लिए, अपनी मस्जिद बना ली, अपने गुरुद्वारे बना दिए, अपनी मान्यताएं बना ली, अपने ग्रंथ बना लिए और अपने ग्रंथों के साथ जोड़ने वाले लाखों लाखों लोग जोड़ दिए। अब इसीलिए झगड़ा हो रहा है। झगड़ा शांत कब तक नहीं होगा? जब तक लोग सत्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। झगड़ा शांत केवल उस दिन होगा जिस दिन लोग सत्य के साथ जुड़ेंगे। आप ऋषि दयानंद की पवित्रता देखो। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद कहते हैं, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि जैसे यद्यपि मैं भारत देश में आर्यावर्त में पैदा हुआ हूं, तथापि जैसे मैं अपने देश के लोगों का कल्याण चाहता हूं, वैसे ही विश्व के हर नागरिक का कल्याण चाहता हूं। आप देखो कितनी हृदय की पवित्रता है। ऋषि दयानंद कहते हैं जैसे मैं अपने मत का अपना मत कौन सा है? हमारा मत है सनातन। जोर से बोलो, क्या है हमारा मत? क्या है? जोर से बोलो। हमारा मत है सनातन। जैसे हम अपने मत में आने वाली खामियों को बता रहे हैं, वैसे ही दूसरे मत की बिना किसी द्वेष के हम उनकी खामियां बता रहे हैं। अब बताओ दोष कहां है? अगर ऐसा होता कि हम अपनी खामियां नहीं बता रहे हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है वो नहीं बता रहे हैं, हम केवल आपके ऊपर उंगली उठा रहे तो ठीक जमता। आपको याद होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश में पहले अपने देश में जो मतांतर हैं, उनमें जो विकृतियां, उनका वर्णन किया ऋषि दयानंद ने। उसके बाद फिर दूसरे मतों का वर्णन किया है। इसीलिए बंधुओं, अगर आप वाकई में कल्याण चाहते हो देश का, तो आप वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। वेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वेदों में इतिहास नहीं है, वेदों के अंदर कहानियां नहीं है, वेदों के अंदर सिद्धांत हैं। वेदों के अंदर संसार के वो सारे सिद्धांत हैं जो सर्वत्र लागू होते हैं। सारे संसार भर में जो भी नियम काम कर रहा है, चाहे वो पृथ्वी के घूमने का नियम हो, आकर्षण विकर्षण का नियम हो, चाहे संसार नहीं पूरे ब्रह्मांड भर में जो नियम काम करते हैं, वो सब परमात्मा ने बनाए हैं और परमात्मा ने वेद के अंदर लिखे। वैसे ही जैसे आप टेलीविजन लेकर आते हो, आप मोबाइल लेकर आते हो, कोई मशीन लेकर आते हो, तो मशीन के साथ एक बुकलेट दी जाती है, आप इसे हैंडल कैसे करोगे। वैसे ही परमात्मा ने संसार बनाया है, संसार को समझने का वेद रूपी ज्ञान प्रस्तुत किया है, ताकि आप समझ सकें, अपनी परेशानियां दूर कर सकें। इसीलिए सब सत्य विद्याएं वेद के अंदर हैं।
वेद में अब क्या क्या आपको समझना है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे अच्छा चले, हमारा पारिवारिक जीवन कैसे अच्छा चले, हमारा समाज का स्तर कैसे अच्छा चले, हमारा राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो, राजा कैसा होना चाहिए, अध्यापक कैसा हो, आचार्य कैसा हो, यजमान, पति, पत्नी, बच्चे कैसे हों और पूरे विश्व में शांति कैसे बनेगी, ये सारी जानकारियां वेद के अंदर हैं। इसीलिए कहा था महर्षि यात्री ने, नास्त वेदात परम शास्त्रम, नास्त वेदात परम शास्त्रम, वेद से महान शास्त्र सारी दुनिया में कोई नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, अनंता वै वेदाः, अरे अनंत ज्ञान का जो भंडार है वो वेद है, अनंत ज्ञान है वेद के अंदर, वेद में सारी विद्याएं मिलेंगी। और महाराज मनु ने तो कमाल कर दिया, वो कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात हमारे जीवन जीने का जो धर्म है, जो नियम है, जो कानून है, वो वेद के अंदर दिया हुआ है। इसीलिए हम सबको आवश्यक है कि हम वेद के आधार पर चलेंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।